राजनीति कहाँ से पनपती है? भोगों से। भोग और सम्मान की इच्छा जितनी बढ़ती है उतनी राजनीति पनपती है और उतना ही मनुष्य का पतन होता है। शुद्ध राजनीति की तो जरूरत है। राज चलाने की नीति, राज चलाने के नियम और उन पर विचार, ये राजनीति है। एक छोटा परिवार होता है तो परिवार चलाने के लिए नीति बनानी पड़ती है, नियम बनाना पड़ता है, उसके बिना चल नहीं सकता है। कब उठना है, कब काम में लगना है, कब भोजन करना है, घर से बाहर से जब घर आए तो जूता कहाँ निकालना है। एक सुव्यवस्थित घर में नियम होता है। ड्योढ़ी तक जूता लाएं कि दरवाजे पर निकालें। दरवाजे पर निकालने लगे तो जूता की चोरी होने लगी, तो नियम बना लिया गया ड्योढ़ी में ले आए, लाबी में ले आए। नियम बदलते हैं। प्रकृति के नियम सदा स्थिर रहते हैं, लेकिन मनुष्य के बनाए नियमों में परिवर्तन होता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। उज्जैन के तरफ बुद्ध काल में थोड़ा सा प्रचार हुआ बौद्धों का, तो वहां पर कांटा बहुत था। तो वहां पर जो एक दो साधु थे, विचार किए कि तथागत से ये विनय किया जाए, श्रावस्ती में जाकर, श्रावस्ती गोंडा से उत्तर पड़ता है, वहां जाकर निवेदन किया जाए कि वह जूते पहनने की आज्ञा दे, क्योंकि यहां कांटे बहुत हैं। 5 या 7 भिक्षुओं यानी साधुओं के बीच में ही किसी नए भिक्षु को, साधु को दीक्षा दी जा सकती है, ये नियम था। तो ये हुआ कि यहाँ ज्यादा भिक्षु ही नहीं है, तो थोड़े में देने के लिए आज्ञा ली जाए। तो एक एक कानून बनते रहते थे। तथागत बुद्ध के, स्वामी महावीर के, ये दोनों महापुरुष ऐसे हुए हैं जो विरक्त साधुओं की संस्था बहुत मजबूत रूप में पहले बनाई है। इतिहास में उनके पहले ऐसा नहीं था। उनके पहले ब्राह्मणों का कर्म कांड था और ज्ञान कांड भी था, और वो हजारों वर्षों पुराना था, और उसमें अपनी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में परिवर्तित होता गया। परिवर्तन में कुछ अच्छाइयां आए और विकार ज्यादा आए। जहां वेदों में कहा गया कि पंचजन यज्ञ करते हैं, वहां आगे चल करके शूद्र कहे जाने वाले परिवार से यज्ञ करना तो छीन ही लिया गया, सारे शुभ कर्मों से अलग कर दिया गया। चारों वेदों में बारंबार आता है पंचजन, 5 जन का पूरा आदर है। पंच एमिरे जना, ऋग्वेद में आता है पंच एमिरे जना, यानी पंच जना एमिरे, पंचजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, एमिरे नाम हवन करते हैं। ब्राह्मणों में भी विरक्त होते थे, और जो ब्राह्मण थे स्वयं वे सदाचारी, कर्मनिष्ठ और गंभीर होते थे। लेकिन आगे चल करके वैराग्यवानों में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए और इनके साधुओं का बड़ा समाज बना। उसके पश्चात फिर सन्यास की व्यवस्था ब्राह्मणों में भी होने लगी। उसके पहले भी थी, लेकिन इतना प्रतापवान कोई सन्यासी बहुत साधुओं को लेकर के चलता हो पता नहीं लगता। तो
तो उनमें भी नियम बनते थे, बदलते थे। ब्राह्मणों में भी नियम बनते थे और बदलते थे। वैदिक युग के 55 मुद्दे कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी गई है। तो प्रकृति के नियम स्थिर हैं, मनुष्य के नियम बदलते हैं। प्राणियों पदार्थों की व्यवस्था में जो नियम बनते हैं वो एक प्रकार की राजनीति है, और छोटी राजनीति, बड़ी राजनीति। घर समाज को चलाने के लिए नियम बनाया गया और उसमें नीति की जरूरत है और नीति के अनुसार चलने की जरूरत है। नीति से न चले उसको दंडित करना भी जरूरी है। पहले तो समझाना जरूरी, न माने तो दंडित करना जरूरी है। ये समाज यहाँ पर है, कब उठना चाहिए, कब सफाई करना चाहिए, कब कैसे काम करना चाहिए, इसमें कोई उल्लंघन करता तो उसको समझाना चाहिए, दोबारा करता फिर समझाना चाहिए। अगर वो जानबूझ के दोबारा करता है तो दंडित करना चाहिए। दंडित का अर्थ यही है कि उसको कह देना चाहिए चले जाओ भैया, यहां मारा पीटा तो जाता नहीं, चले जाओ। क्योंकि जब बताने पर भी तुम नहीं सुधरते हो तो अपना उद्विग्न रहोगे, दूसरे को परेशान करोगे। अब एक ये राजनीति हो गई, नियम बनाया गया, उसके पालन करने के लिए आज्ञा दी गई, जो नहीं पालन किया उसको दंडित किया गया। छोटे समाज में एक राजनीति है। अब इसी में अहंकार कामना बढ़े तो दूषित राजनीति शुरू हो जाएगी। हमें ये चीज ज्यादा चाहिए, हमें पद चाहिए, दूसरा जो पदाधिकारी हो उसको हटा देना चाहिए, हमें चाहिए। बस ये दूषित शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा आए तो खाने पीने में हमारे लिए स्पेशल होना चाहिए क्योंकि हम योग्य हैं, तो फिर विकार आ जाएगा। रूढ़ अवस्था में चाहे विशेष हो चाहे सामान्य हो, उसके लिए विशेष की जरूरत है। किसी को जरूरत है दूध, तो चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो, उसके लिए दूध होना चाहिए। दूसरे के लिए अगर सब दूध नहीं लेते तो दूसरे के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसको दूध दिया जाए। अमुक प्रकार की सब्जी, अमुक प्रकार की चीज विशेष अनुपान है किसी रोग में, औषध में, तो किसी के लिए भी होना चाहिए। तो अब कोई न कहे नहीं हम तो बड़े हैं इसलिए हमारे लिए स्पेशल सब्जी बनना चाहिए। सबके लिए एक सब्जी बनती, हमारे लिए 3 बनना चाहिए, फिर तो राजनीति दूषित हो गई। और अहंकार कामना जितनी बढ़ती है राजनीति उतनी बढ़ती है खराब, प्रदूषित राजनीति हो जाती है। अब आजकल हमारे यहाँ राजनीति जो बिगड़ी है, कारण यही है कि भोग की भावना बहुत बढ़ गई है और गंभीर लोग हैं, करने वाले अभी भी हैं, लेकिन समय का करवट ऐसा बदला है कि एक विशेष पार्टी पूरा रूप में नहीं आ पाती। इसलिए क्षुद्र हृदय वाले बहुत विकार पैदा कर रहे हैं और देश में अब व्यवस्था ज्यादा बढ़ रही है। अहंकार कामना बढ़ने से राजनीति प्रदूषित हो गई है। दूसरी पार्टी वाला विजयी हुआ तो उसकी हत्या करा देना या चुनाव में ही गड़बड़ी पैदा करना। गड़बड़ियां पहले भी होती थी, थोड़ी मोड़ी होती थी, अब बहुत ज्यादा होने लगी। चुनाव अधिकारी ने जोर दिया है तो काफी कंट्रोल हो रहा है। शासन की जरूरत है, बिना शासन के देश नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता। अमेरिका की संस्कृति काफी खराब हो गई है। लड़के लड़के शादी करते हैं, लड़की लड़की शादी करती हैं। अरे मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। ये कानून बन गया है वर्षों से वहां, और वो लोग मजबूर हैं। इसलिए चुनाव में मुद्दा रखते हैं कि हम समलैंगिक विवाह को प्रधानता देंगे। कितना पतन है। बड़ा 2 लड़कियां आपस में शादी करें और 2 लड़के आपस में शादी करें, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी।
ये वहां है। तो सांस्कृतिक भयंकर पतन है, चारित्रिक भयंकर पतन है। लेकिन वहां का कानून कड़ा है, कड़ाई से उसको पालन करवाते हैं, तो वहां की व्यवस्था अच्छी है। भारत के लोग जो वहां जाते हैं कमाने खाने, वो यद्यपि यहां जैसा वहां वो नहीं बन पाता है, क्योंकि वहां बंद कमरे में बैठे हैं, किसी से बात नहीं, चर्चा नहीं, सब चरखा की तरह लगे हैं और भागे भागे काम करते हैं, फिर आते हैं। पैसा ज्यादा मिलता है, वातावरण साफ है, यानी सफाई से पब्लिक कम है और जमीन ज्यादा है। 18 करोड़ वहां कुल लोग हैं और उनसे 5-6 गुना ज्यादा जमीन है, इसलिए वातावरण वहां का सही है, प्रदूषण ज्यादा नहीं है और उन्नत होने से सड़की चौड़े चौड़ी, पैसा ज्यादा मिलता है, व्यवस्था अच्छी है, कड़ा नियम है, इसलिए असुविधा ज्यादा नहीं होती। कोई काम कराना ऑफिस में गए हो गया, सब सुविधा है। इसलिए जो यहां से जाते हो लौटना नहीं चाहते और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत खराब है। पर एक बात, कड़ा नियम है वहां, और कोई बीड़ी पीता हो सड़क में पकड़ लिया जाएगा, पुलिस घूमती रहती गाड़ी लेकर, उसके पास यंत्र भी ऐसे हैं, जान लेती, पहुंचती तुरंत जुर्माना, तुरंत पैसा लिया। अब यही कड़ाई यहां किया जाए, यहां हो जाएगा। मैं बड़ौदा जिले के गांव में था और वहां से भक्त लोगों को ले जाना था अहमदाबाद, उन्हीं की ड्यूटी थी कि वही वहां पहुंचा। तो दूसरी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में और समझ गया, एक छोटी गाड़ी में जा रहा था, अहमदाबाद पहुंचा तो हमारे भक्त बेल्ट नहीं लगाए थे और इतने में चौराहे पर एक पुलिस कांस्टेबल मुस्कुराता हुआ गाड़ी रोका, मुस्कुराता हुआ कहा हमारे ड्राइवर से, साहब जरा अपना लाइसेंस दीजिए। अब गाड़ी वाला भी योग्य था और अच्छी गाड़ी थी तो समझा भाई कोई बड़ा आदमी होगा। कहा साहब अपना लाइसेंस दिखाइए। दिखाए, ले लिया और अपने बड़े अफसर को दिया, वहीं खड़ा था। वो आया, कहा 100 रुपया ले आइए, बेल्ट आप नहीं लगाए हैं इसलिए जुर्माना। कहे भाई हम जानते नहीं थे, तो मुस्कुराने के लेना है, तुरंत काटा और 100 रुपया लिया। वो न लगाना बड़ा मुश्किल है, तुरंत लगाएंगे। इस समय वहां पर मुख्यमंत्री बहुत जोर दे दिया है, बिना बेल्ट के कोई मिले। मुझे नहीं कहा, मैं बगल में बैठा था, मुझे नहीं कहा। ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी है। अभी प्लेटफार्म पर थूकना, कोई थूके तुरंत 100 रुपये जुर्माना कर दे, देखो थूकना बंद हो जाए। हमारे भक्त अमेरिका में बहुत रहते हैं, कह रहे थे एक कि साहब अगर वहां कानून नरम हो जाए तो भारत से अधिक गंदगी वहां हो जाएगी। इतने उद्दंड हैं लोग, वो ऐसे व्यवसायी हैं, मकान बनाए हैं, उसमें लोग आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, खाने पीने का कोई प्रबंध, क्यों रहते हैं। तो कैसा हमारा व्यवसाय है, इसलिए मजबूर हूं, कुछ नहीं कहता हूं। लोग आते हैं, सप्ताह में कम से कम 2 बार बाथरूम में शीशे टूटे रहेंगे, बिस्तर तो उलट करके उधर फेंका रहेगा ही करीब करीब रोज कुछ न कुछ, कहीं कुछ गड़बड़ कहीं कुछ गड़बड़। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है कि कोई शीशा तोड़ दे और बिस्तर उलट दे, लेकिन वहां अब वो है हमारा व्यक्तिगत, उसमें कोई कानून नहीं है कि सरकार जुर्माना करे, और व्यक्तिगत है। अब हम ग्राहक से कुछ कहें तो हमें डर है कि वो नहीं आएगा, तो सहते हैं, फिर शीशा लगाते हैं, फिर कुल ठीक करते हैं। तो यहां से बहुत ज्यादा वहां गंदगी हो जाएगी। लेकिन कानून कड़ा है तो कहीं सड़क पर थूक नहीं, थूके तो जुर्माना, बीड़ी पिए तो जुर्माना, टट्टी पेशाब करे तो भयंकर जुर्माना। टट्टी कोई सड़क के किनारे कर दे तो उस पर तो शायद 40-50 हजार रुपये जुर्माना हो जाएगा भारत का।
तो कड़ा नियम की जो कहते हैं बनिया को नरम और राजा को गर्म होना चाहिए। लेकिन आजकल के राजनेता गर्म हैं धांधलेबाजी करवाने के लिए। सब नहीं, अच्छे अच्छे राजनेता भी हैं, त्यागी भी राजनेता हैं। तो प्रदूषित राजनीति बढ़ती है स्वार्थ और अहंकार से। वो नियम एक है, सब जगह नियम एक है। पिंडांडे सु ब्रह्मांडे, जो ये कण में नियम है वही सूरज में नियम है, भूमंडल में नियम है। सारा संसार एक दूसरे से गुथा है। जो विराट राज्य राष्ट्र में राजनीति है वही घर में है, परिवार में है, समाज में है। स्वार्थ बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया तो राजनीति प्रदूषित होती गई। स्वार्थ और अहंकार घट जाए तो राजनीति और प्रदूषित नहीं होगी, शुद्ध होगी। राजनीति शुद्ध रहेगी, कायदे से रहेगी। राजनीतिक बाजी आ गई है, राजनीति बाजी आ गई है, इसका मतलब है प्रदूषित बातें आ गई हैं। क्यों आती है? अहंकार कामना से। जहां अहंकार कामना होगा यही सब आएगा। छोटा सा परिवार है, एक सज्जन बता रहे थे, वो सेना में थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, सेवा मुक्ति लेके आ गए। 6 भाई थे। ये अयोध्या के पास की घटना है, गोंडा जिला है। काफी हमसे जुड़ा हुआ परिवार था। 6 भाई थे। तो आए जब तो देखे कि सुबह सबके कमरे में अलग अलग जल गई है अंगीठी। ये आजकल का स्टोव, कोई हलवा बना रहा है, कोई कुछ रोटी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जलपान अलग अलग, सब अपना अपना 6 भाइयों की पत्नियां अपने अपने कमरे में बना रही हैं। और सब कई व्यवस्था उन्होंने काफी दिन पर आए थे, देखे तो चुपचाप रहे। और दूसरे दिन सभी भाइयों को बुला के बैठाए और के भैया जलपान एक जगह बनना चाहिए। जैसे भोजन एक जगह बनता था। अब उसमें ज्यादा जो थोड़ा चौक चटकार खाने वाले या सुविधा भोगी विचार वाले थे वो बनवाने लगे अपने लिए अलग। तो दूसरे ने सोचा हम भी अलग बनाएं, तो अलग बनता गया। उन्होंने कहा एक जगह जलपान होना चाहिए। और घर का एक व्यक्ति ये सोच रहे कि जलपान रोज क्या बदलेगा, और वो बता दिया करे स्त्रियों को कि कल ये जलपान बनाना है और एक जगह बने और बांटे सबका। वैसे शुरू हो गया। सब बात में उन्होंने जो थोड़ी त्रुटि आई थी तुरंत सुधार दिया। उनके घर मुझे जाना पड़ता था न एक बार। बहुत समझदार थे वो, लेकिन उनको कैंसर गले का हो गया। कुछ देर में नहीं रहे। संसार में तो कोई नहीं रहता है। राजनीति आने का मतलब है स्वार्थ बढ़ना, अहंकार बढ़ना, जिसको आज की भाषा में कहते भाई राजनीति। तो इनके घर में राजनीति है, इनके समाज में राजनीति है। एक यहीं के सिंह जी थे हमारे कॉलोनी में, कहें कि मैं साधु समाजों में जाता हूं, बहुत संस्थाओं को देखा हूं, पॉलिटिक्स घुसी हुई है, यहां तनिक भर नहीं है। बहुत गदगद रहते थे। यहां कोई राजनीति नहीं है, एकदम सरल। तो मैंने कहा भाई अभी यहां के साधु उस ढंग से अहंकार कामना वाले नहीं है। अब अहंकार कामना तो सबके शरीर में है, लेकिन वो सब मार रहे हैं। यहां मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं हम कहते हैं कि हमारे पास जितने साधु ब्रह्मचारी हैं अहंकार कामना से शून्य होकर सब जीवन मुक्त है। आए हैं जीवन मुक्ति के लिए, आए हैं, लगे हैं, और सब अपने अपने अहंकार कामना को देखते हैं, उसको मारते हैं, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं।
अगर किसी के मन में अहंकार आ गया, कोई कामना आ गई, तो उसको देख करके अंदर में उसको खत्म करते हैं और व्यवहार समता से बरतते हैं, निस्वार्थ भाव होकर बरतते हैं। अगर ये ढिलाई हो जाए तो आ जाएगा। कहीं प्रकृति में कहीं क्षमा नहीं है। ये कबीर आश्रम होने से यहाँ अहंकार कामना नहीं बन पाएगी। कबीर आश्रम क्या करेगा? कबीर साहब तो आज आएंगे नहीं, नाम उनका रहेगा और हम लोग ढील ढाल हो जाए, कुल गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अच्छा है कि लोगों में अपने अहंकार कामना को मारने की साधना में सब लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कल मैंने एक ब्रह्मचारी से पूछा, मैं 58 दिन में अब की बार लौटा, आगे लौटने की बात है 69 दिन में। तो मैंने पूछा कि आपस में तुम लोग सब ठीक ठाक? हाँ साहब बिल्कुल बढ़िया। हम कहे कोई तो कहे बिल्कुल नाम मात्र नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतने अंतराल पर मैं आता हूं और जब पूछता हूं तो कहीं किसी से विवाद नहीं सुनता। कोई खाने पीने के लेके कुछ चीज, कोई रुपया पैसे के लेके कुछ और बात लेके या किसी बात को लेके तू मैंने किया हो, विवाद किया हो, ऐसा कभी नहीं सुनता। तो कारण यही है कि सब लोग समझदार हैं, समझते हैं हम किस लिए आए हैं। खाना पीना तो एक मजबूरी है और इस जठराग में थोड़ा सा हवन करना है और क्या करना है। और उसमें भी सादा गोदा चीज ही सबसे बढ़िया है। ये समझ है तो आपस में राजनीति नहीं है। अगर ये समझ घट जाए, भोगों की कामना बढ़ जाए। अब यहां का भोग सीमित है, खाने पीने की चीज है, कपड़ा लत्ता है, कुछ रुपया पैसा है। रुपया पैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है, खाने पीने के बस। तो इसी में लोग छुप बढ़ जाए, राजनीति शुरू हो जाएगी। अहंकार, हमसे तूने क्यों नहीं पूछा, हमसे क्यों नहीं कहा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम कौन होते हो। अहंकार बढ़ जाए, विकृति हो जाएगी। लेकिन सब भाई की तरह रह करके काम करते हैं। छोटे को भी ड्यूटी दी जाती है, वो करता है। बड़े की ड्यूटी दी जाती है, वो करता है। एक छोटी उम्र वालों को बना दिया जाता है, भाई तुम्हें ये काम करवाना है, तो बड़ों से भी वो कहता है, तो बड़े लोग भी करते हैं। तो आपस का प्रेम, समता, विनम्रता, शील, संयम, संतोष, ये जितने रहेंगे उतने राजनीति नहीं आएगी। ये सब घटेगा तो राजनीति आ जाएगी। जहां राजनीति आई वहीं बिगड़ता है। मैंने ये भी विश्लेषण किया कि राजनीति का मतलब ही है राज को चलाने के लिए नियम, नीति। तो उसकी तो जरूरत है ही है। और देखो, भारत एक राज्य है, लेकिन हमारा समाज एक राज्य है, एक आश्रम एक राज्य है। और यहाँ की राजनीति मतलब यहाँ की नीति है, जो यहाँ के नियम है, तो उसकी तो जरूरत है। देश हमारा एक राष्ट्र है, उसके लिए नियम है, उस नियम का पालन करना जरूरी है। स्वार्थ वाली बात, अहंकार वाली बात जब आती, जिसमें विकृतियां होती हैं, उसको लाक्षणिक भाषा में लोग कहते हैं भैया यहाँ तो राजनीति है। मतलब खिंचाता नहीं, अहंकार और भोग की इच्छा, यही दो रोग है। ये दोनों रोगों का पूर्ण उन्मूलन कर देने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्ति स्थिति प्राप्त करने का अधिकार मानव मात्र को है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई भी जीवन मुक्त के आनंद को ले सकता है। और वही लेना है जीवन की सफलता। और इसमें धारा क्या है? जो सारी उपलब्धियां हैं तुच्छ हैं। अब आजकल में शरीर छुटा और सब गया, देख रहे हैं एक एक का छुट रहा है, क्या किसका यहां रहेगा। इसलिए जीवन मुक्ति स्थिति में रह करके जीना ही जीवन का फल है। और अपने अहंकार को मिटाने से होगा, अपनी कामना को मिटाने से होगा। ये शरीर धूल है, इसको धूल करके समझो। नाम रूप दोनों मिथ्या है। जैसे शरीर का नाम है अभिलाष
और है क्या, एक हड्डी ढांचा और चाम का थैला, टट्टी पेशाब भरी है। इसमें अभिलाष कौन वस्तु है? टट्टी पेशाब चाम हाड़ यही सब है। और ये सब मिट करके अंत में मिट्टी पानी आग हवा है। उसमें अभिलाष क्या है? नाम मात्र जो है वो भी एक काल्पनिक रूढ़ी है और सांकेतिक चिन्ह है। कागज और स्याही पर अंकित कर दिया जाता, उसमें क्या है आखिर? मैं उसमें क्या हूं? अभिलाष में जो मात्रा और वर्ण है वो काल्पनिक है, वो मैं हूं नहीं। अभिलाष के नाम से टट्टी पेशाब के जो पिंड है वो मैं हूं नहीं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। तो नाम रूप जो अभिलाष के नाम रूप बिल्कुल मिथ्या। ऐसे सब लोग मनन करें, सोचें और उसको मिटाएं। नाम रूप के अहंकार को मिटा देने पर साधक पारदर्शी हो जाता है। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। श्री राम रहस्य साहेब ने पंचग्रंथि में कहा कि उस बोधवान की सारी अवस्थाएं परख में जाती हैं। आन विचार न ताहि समाए, दूसरे विचार उसमें नहीं समाते हैं। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए, सब समय परख में जाता है। महाआनंद का सागर होता है। सब समय पारखी रहो, परखो, परख के छोड़ो। मछलियां पानी में तैरती हैं, चारा खोजती है, मुख में कंकड़ आ जाता है, छोड़ देती, परख करके छोड़ देती है। घास फूस आ जाए, परख के छोड़ देती है। जब आहार उनको मिलता तो खा लेती है। चींटियां घूमती रहती हैं, मुख में लेती रहती हैं। बालू आ गया, छोड़ देती है। शक्कर मिल जाए, खा लेती है। सब में परख की शक्ति है। निरंतर पारखी रहो। जो कुछ हमारे चारों तरफ फैला एक स्वप्न है, पानी का बुलबुला है, मृग मरीचिका की तरह है, कुछ स्थिर नहीं है। कहीं चिपको मत। अकेले हो, अकेले चल रहे हो, आज कल में दीपक बुझ जाएगा। शरीर मन इंद्रियों के संघात से संसार को हम जान रहे हैं। शरीर फूटा, सब गया। मैं असंग हूं, शुद्ध हूं। अपने आप के अभाव का अनुभव कभी भी नहीं होता है। अभी गोवा के जो कल आए हैं, कुछ ही देर में वो सज्जन फिर आ गए। कल अब आए हो, फिर यहां आ गए। वहां टिके रहते हैं शहर में। 85-86 वर्ष के हैं। तो कहे महाराज, मुझे अपने आप का अभाव तो कभी लगता ही नहीं है कि मैं नहीं हूं। ये भी नहीं विश्वास होता आगे नहीं रहूंगा। हम कहें यही तो आत्म अस्तित्व का बोध है, ये स्वाभाविक बोध है। अपने आप का अभाव कभी कोई महसूस नहीं करता है। अब अपने आप को छोड़ करके अपना इस संसार में कुछ भी नहीं। इसीलिए ब्राह्मण परंपरा में, ब्राह्मण परंपरा का अर्थ है वैदिक परंपरा। वेद मंत्रों को ब्राह्मण कहते हैं और वेद मंत्रों के आधार पर जो चला वो ब्राह्मण कर्म कांड, उसमें ज्ञान कांड आया। तो उसमें प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके खूब उपासना है। लेकिन वही शोधते शोधते तब कहा था उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म उन्होंने पहले अग्नि को कहा, बृहत्वाद ब्रह्म। बृहदात से ब्रह्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विस्तृत होना, बड़ा होना। आग थोड़ी जलाओ, बहुत बढ़ जाती है। दूसरे अर्थों में आग ज्योतित है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो आग को ब्रह्म कहा, इसलिए अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है। अग्नि को ब्रह्म कहा। और अग्नि में हवन करने के मंत्रों को ब्रह्म कहा। इसका जो प्रयोग करे वो ब्राह्मण कहा गया। इस प्रकार ब्राह्मण शब्द बना। तो ब्रह्म अग्नि को कहा गया। लेकिन आगे चल करके उसी परंपरा में लोगों ने देखा कि आग तो जड़ है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द आया। कबीर साहब का विचार यही है, अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष स्थित निज स्वरूप का ज्ञान। सूफी संतों ने यही कहा,
साधना की ऊंचाई पर जो चढ़ जाएगा यही कहेगा, कहीं देश दुनिया में कोई भी हो, क्योंकि खोज करके बाहर कुछ मिलने वाला नहीं, ना बाहर से सुख मिलेगा, ना कोई परमात्मा मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा। मोक्ष आपका स्वरूप है, सारी अहंकार कामना छोड़ दो, मोक्ष है। ब्रह्म श्रेष्ठ परमात्मा सुख शांति आपका अस्तित्व है। निष्काम निर्माण हो जाओ, परम सुखी, और इसमें सब राजनीति का विलय, शुद्ध स्थित दशा, बस।